वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 8 का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस लेते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का। तो फाइनेंशियल टूल्स एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन संगठनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पैसे के प्रबंधन से संबंधित होते हैं, यानी ऐसे टूल्स जिनकी मदद से हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आपका एटीएम है, यूपीआई है, कार्ड है, पॉस मशीन, ये सभी शामिल हैं। डिजिटल वित्तीय टूल का उपयोग केवल डिपॉजिट लेना, लोन्स और इन्वेस्टमेंट सर्विस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, एजेंसी सेवाओं और वित्तीय उत्पादों का वितरण करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम जानते हैं ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड क्या होता है। तो ओटीपी एक सिक्योरिटी कोड होता है जो ज़्यादातर 6 डिजिट का रहता है। इसका फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड से ही पता चलता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। साथ ही ओटीपी एक वेरिफिकेशंस की विधि है जिससे यह प्रूफ होता है कि जिस काम के लिए ओटीपी आ रहा है वह काम आप ही कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा। बिना ओटीपी के वह आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि ओटीपी या तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही आएगी। आसान भाषा में हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा पासवर्ड है जो कंप्यूटर या अन्य किसी डिवाइस पर एक निर्धारित समय के लिए मान्य रहता है तथा समय सीमा के समाप्त हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम सभी ने देखा होगा कि जब हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं वहाँ पर हमें 6 डिजिट का एक ओटीपी मिलता है, जिसे हमें उसके अंदर इंटर कराना होता है और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद ही हमारा बैलेंस कटता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ओटीपी का एक ही बार प्रयोग किया जाता है और बहुत से फाइनेंशियल जगह पे ओटीपी आती है और वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या हमारे ईमेल आईडी के ऊपर ही आती है, जिससे फ्रॉड होने से बचा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ओटीपी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ओटीपी का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसी जगहों में किया जाता है जहाँ किसी दूसरे इंसान से आपकी निजी जानकारी का कोई खतरा हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट बैंकिंग तथा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और इंटरनेट बैंकिंग में सबसे ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर ओटीपी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके। जब भी आप दोनों में से किसी भी सुविधा का इस्तेमाल करना चाहोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप यह सुविधा का लाभ ले सकेंगे। आज इन दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा है, इसलिए इसमें ओटीपी एक अनिवार्य रूप कर दिया गया है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहे और उसका उपयोग सिर्फ आप ही कर पाएं। आगे देखते हैं, व्हाट्सएप में भी लॉगिन करते समय मोबाइल में एसएमएस के जरिए एक ओटीपी आता है। आजकल गूगल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू कर दिया गया है, जिससे आपके गूगल अकाउंट में आपके अलावा कोई और लॉगिन नहीं कर सकता है या उसे चेंज नहीं कर सकता है। इसके अलावा सभी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, मंत्रा, ईबे, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और डिजिटल वैलेट प्रदान करने वाली कंपनियां जैसे फोनपे, मोबीक्विक, पेटीएम आदि ओटीपी सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सभी कस्टमर के ऑनलाइन अकाउंट्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि ओटीपी के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है सिक्योरिटी बढ़ाने का। जब हम ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी सुरक्षा की परत को बढ़ा देता है, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आता है, अतः सिर्फ हमें ही पता चलता है। इसकी मदद से आपका ऑनलाइन अकाउंट और भी सिक्योर हो जाता है, क्योंकि भले ही आपका पासवर्ड किसी को भी मिल जाए लेकिन ओटीपी के बिना वह उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगला फ़ायदा है ओटीपी सर्विस को सेटअप करना आसान होता है। कुछ साइट्स में ओटीपी को 2 स्टेप वेरिफिकेशंस भी कहा जाता है और इसे सेटअप करना काफ़ी आसान होता है। अधिकतर ऐसी साइट जिनमें आपकी निजी जानकारी होती है उनमें पहले से ही इनेबल रहता है, और अगर नहीं होता है तो आप इसकी सेटिंग में जाकर फ़ोन को वेरीफाई करने के बाद इसे इनेबल कर सकते हैं। तीसरा फायदा है उपयोगकर्ता का प्रमाण मिलता है। तो ओटीपी से यह इस बात का सबूत मिलता है कि जिस किसी साइट में या अकाउंट में आप लॉगिन करना चाह रहे हैं
या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वह एक्टिविटी आप ही कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी OTP आता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसे किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें बिना बताए हमारे अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं होता है कि उसके पास भी OTP हो, अतः वह लॉगिन करने में विफल हो जाएगा। यानी कि अगर हम OTP किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हमारा पैसा किसी भी तरीके से फ्रॉड नहीं होगा, हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसके साथ ही कभी कभी अचानक से भी 2 स्टेप वेरिफिकेशंस का ऑप्शन आ जाता है जब कोई इनवैलिड एक्टिविटी होती है। ऐसे में OTP के जरिए सत्यापन करने के बाद ही आप अकाउंट का इस्तेमाल कर पाते हैं, जिससे हमारा अकाउंट बहुत ही सुरक्षित हो जाता है। अगला है हमारा रैंडम एल्गोरिदम। सभी प्रकार के OTP सिस्टम रैंडम एल्गोरिदम पर काम करते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि यह एक बार OTP आ गया और हमने लॉगिन कर लिया, लेकिन जब हम दूसरी बार लॉगिन करने जाते हैं तो इस बार क्या OTP आएगा यह कोई भी नहीं बता सकता। इससे फ़ायदा यह है कि अगर गलती से भी OTP किसी ने जान लिया है तो दूसरी बार जो OTP आएगा उसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। हैकिंग से बचाओ। यह OTP की सबसे अच्छी सुविधा है कि हमें हैकिंग से सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि हैकर्स किसी भी तरह से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तो निकाल सकता है। इस काम के लिए उसके पास कई सारे टूल्स होते हैं, लेकिन OTP पहले से सेट की हुई नहीं रहती है। OTP हर बार अलग अलग आती है, अतः वह आपकी OTP का पता नहीं लगा सकता है, जिससे हैकिंग से बचा जा सकता है। अगला फ़ायदा है कॉल के दौरान OTP नहीं आता है। आपने कभी गौर किया होगा तो आपको यह पता होगा कि कॉल के दौरान OTP नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि किसी ने कॉल के जरिए आपका मोबाइल हैक कर लिया हो और आपके पास जो भी मैसेज आए वह सीधे उसके पास चला जाए। तो ऐसा भी होता है, इसलिए कॉल के दौरान OTP कभी नहीं आता है। अगला हमारा फायदा है OTP सुविधा बिल्कुल फ्री है। आपको अपने किसी भी अकाउंट के लिए OTP सुविधा मुफ्त में मिलती है। इसके लिए आपको किसी प्रकार से अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आपने जाना कि OTP क्या होता है और OTP के क्या फ़ायदे होते हैं और OTP कितना सुरक्षित होता है और OTP को शेयर क्यों नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं QR कोड क्या होता है। तो QR कोड एक ऐसा पैटर्न होता है जिससे किसी प्रोडक्ट की जानकारी उसमें छुपी हुई रहती है। इसको स्कैन करने के बाद इसमें छुपी जानकारी का पता लगाया जाता है। इसके साथ ही QR कोड में कोई खास टेक्स्ट, URL या फिर किसी मोबाइल नंबर को भी छुपाया जा सकता है। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको बनाने का मकसद एक ऐसा कोड विकसित करना था जिससे सामान्य आंखों से पढ़ा ना जा सके। अब हम जानते हैं QR कोड की बनावट कैसी होती है। तो एक साधारण QR कोड की संरचना वर्गाकार बॉक्स जैसी होती है, जिसके अंदर सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर काले वर्गाकार बॉक्स बने रहते हैं, जिससे किसी इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, कैमरा, स्मार्टफोन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। अब हम जानते हैं QR कोड के प्रकार क्या होते हैं। तो QR कोड की संरचना और उपयोग एवं उद्देश्य के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्टैटिक QR कोड, दूसरा है डायनेमिक QR कोड। तो पहला स्टैटिक QR कोड जान लेते हैं। तो इस बारकोड का उपयोग सार्वजनिक सूचना को प्रसारित करने के लिए किया जाता है और इसे बहुत कम बार संपादित किया जाता है। इस QR कोड को पोस्टर, टीवी विज्ञापन, अखबार, पत्रिका आदि में प्रकाशित किया जाता है। इस कोड का निर्माता सीमित जानकारी प्राप्त कर पाता है, जैसे QR कोड कितनी बार स्कैन किया गया है ये पता लगाया जा सकता है, और जिस डिवाइस से स्कैन किया है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था ये पता लगाया जा सकता है। दूसरा हमारा QR कोड होता है डायनेमिक QR कोड। तो यह एक प्रकार का लाइव QR कोड होता है जिसे समय समय पर संपादित किया जाता है। इसे यूनिक QR कोड भी कहा जाता है। इस कोड को निर्माता कई प्रकार की जानकारी ट्रैक कर सकता है, जैसे कि स्कैन करने वाले का नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, कितनी बार स्कैन किया गया, कोड में शामिल जानकारी उस तक पहुंची या नहीं पहुंची, और कन्वर्सेशन रेट भी पता लगाई जाती है। फिर आगे हम जानते हैं QR कोड की विशेषताएं। तो QR कोड को मोबाइल फ़ोन से भी स्कैन किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बारकोड रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला है यह बारकोड वेरिस्टाइल होता है।
इससे हम लगभग सभी प्रकार की बाइनरी, नंबरिकल, अल्फाबेट डाटा को इनकोड कर सकते हैं। अगली विशेषता है क्यूआर कोड तेजी से स्कैन होता है, अर्थात यह अन्य बारकोड की तुलना में अधिक पठनीय होता है। आगे हम जानते हैं क्यूआर कोड के उपयोग कैसे होते हैं। तो क्यूआर कोड को बिजनेस के लिए विकसित किया गया था और आज मार्केटिंग, विज्ञापन, शिक्षा, बिजनेस, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और यह आपकी कल्पना पर निर्भर करता है कि आप एक क्यूआर कोड को कैसे और कहां इस्तेमाल करना चाहेंगे। जैसे हम जानते हैं एक एक करके, तो क्यूआर कोड का उपयोग किसी ब्रांड के लिए विज्ञापन चलाने के लिए किया जाता है और वर्तमान समय में उपभोक्ता किसी ब्रांड की वेबसाइट को ब्राउज पर यूआरएल टाइप करने के बजाय क्यूआर कोड स्कैन कर तेजी से ओपन कर सकते हैं। आगे है क्यूआर कोड में हाइपरलिंक वेब पेज का पता समाहित होता है, जिस कारण क्यूआर कोड को किसी बस, मैगनीज, बिजनेस कार्ड आदि जगहों पर आसानी से देखा जा सकता है, जिससे यूजर उस क्यूआर कोड को स्कैन कर किसी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। आगे है क्यूआर कोड का उपयोग मुद्रा के लिए भी किया जाने लगा है। जून 2011 में रॉयल डच मिंट द्वारा दुनिया का पहला क्यूआर कोड मुद्रा लॉन्च किया तथा इसके सिक्के यानी कॉइन्स को स्मार्टफोन से स्कैन करने पर लिंक्ड वेबसाइट से उस सिक्के के इतिहास तथा जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला है क्यूआर कोड का उपयोग वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्यूआर कोड दर्शाया जाता है तथा जब कोई वेरिफिकेशन यूजर स्मार्टफोन से स्कैन करता है तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। जैसे कि आप सभी लोग व्हाट्सएप को डेस्कटॉप पर यूज करने के लिए लॉगिन करते हैं। आगे है हमारा क्यूआर कोड में बैंक अकाउंट जानकारी, क्रेडिट कार्ड जानकारी समाहित की जा सकती है और वर्तमान समय में अनेक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से भुगतान भी किया जाता है। खासकर विकासशील देशों में जैसे चीन, भारत आदि देशों में यह तरीका काफ़ी लोकप्रिय है, जिससे लोग सुविधाजनक रूप से पेमेंट कर पा रहे हैं। जैसे भीम यूपीआई तथा अन्य यूपीआई एवं प्रीपेड वॉलेट इसके उदाहरण हैं। आगे है आप बिना नंबर लिखे एसएमएस भेज सकते हैं। इसके लिए आपको बस एसएमएस भेजने वाले का क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करते ही उसका नंबर आ जाएगा, आप मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए। अगला है आप अपनी सोशल प्रोफाइल, ऑफिस, घर का पता या अन्य किसी स्थान विशेष का लोकेशंस भी क्यूआर कोड के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल टूल्स के अंतर्गत ओटीपी क्या होता है और क्यूआर कोड क्या होता है और क्यूआर कोड के क्या फ़ायदे होते हैं। आगे आने वाली हम वीडियो में सीखेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, AEPS क्या होता है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, RTGS क्या होता है। तो इनके बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।